एक सवाल जो मुझे पहले कर लेना चाहिए था वो मैं अब पूछ रहा हूँ, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और इस एपिसोड से उनको ऐसा मिले कि वो अपने घर में कुछ चीज़ों को दुरुस्त भी कर पाएं। ये वास्तु बेसिकली होता क्या है? बहुत लोग ये सोचते हैं कि वास्तु का नाम तो सुना है, ये सब टोटके किए जाते हैं, बेसिकली वास्तु क्या है? लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ, जी, शास्त्रों बिल्कुल। के अकॉर्डिंग समझाऊंगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा, कोई भी एक जो जगह होती है जी। वो किसी पर्पस के लिए होती है। हाँ जैसे ये ऑफिस है, हाँ इसका एक पर्पस है। आपका एक घर है, उसका एक पर्पस है। घर हाँ। में आपको शांति चाहिए, सुकून चाहिए, आराम चाहिए, है ना, खुशहाली चाहिए। ऑफिस में आपको क्या चाहिए? काम चाहिए, बढ़िया क्लाइंट्स आए, है ना। तो हर एक जगह का जो पर्पस अगर फुलफिल हो रहा है और अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो वहाँ की जो इम्प्योरिटीज को दूर करना ही वास्तुशास्त्र का काम है। ओके। दिस इज द स्टडी टू चेक द पर्पस ऑफ एनी प्लेस एंड रिमूव द इम्प्योरिटीज इफ देयर एनी। ओके। सिंपल अगर लैंग्वेज में समझाऊं तो वास्तु ये होता है। और अगर शास्त्रों की भाषा में समझाएं तो वास्तु क्या है? जब देवता और दानवों की जब लड़ाई चल रही थी ना, तब उनकी पसीने की बूंदों से एक महाभूत पैदा हुआ। ओके। देवता और दानव, अब वो इतना बड़ा महाभूत था कि उससे जैसे ही वो पैदा हुआ तब उसे सबको खाना शुरू कर दिया। तो सब के सब उनको लेके ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी तो सब जानते थे, तो उन्होंने उसको अपने मनसपुत्र के रूप में माना और उसको वरदान दिया कि भाई तुम ये जो सबको खा रहे हो, मार रहे हो, ये मत करो। वो कह नहीं, मुझे भूख लग रही है। तो वो माने नहीं। तो माने नहीं तो उन्होंने सब देवता और दानवों को आदेश दिया कि इनको औंधे मुंह लेटाइए। जब आप वो वास्तु का चित्र सबको दिखाएंगे ना तो उसमें दिखेगा कि वो औंधे मुंह लेटे हुए हैं, है ना। उन पर 32 देवता और बीच में ब्रह्मा जी, तो टोटल 33 देवता हो गए और 12 असुर मिलकर उनको लेटा देते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम इसी एनर्जी को बोलते हैं 45 देवतास। ओके। जो हम बोलते हैं ना 33 कोटि देवता, तो एक्चुअल में 33 कोटि देवता यही है। अच्छा। तो 32 तो देवता और एक ब्रह्मा जी हैं जो नाभि, जिसे ब्रह्म स्थान आपने सुना होगा। घर में ब्रह्म स्थान मतलब वो बिल्कुल सेंटर पे उन्होंने उनको दबा दिया और वरदान दिया कि जब जब जहाँ पर जो भी निर्माण होगा, अगर उन्होंने आपकी पूजा की, आपके पूरे उसका ध्यान रखा तो देवता उनको आशीर्वाद देंगे, और अगर नहीं रखा तो असुर जो हैं, जो 12 असुर हैं, वो उनको पीड़ित करेंगे। करें। तो ये एक शास्त्रों की बात है।